द प्रोसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के बारे में एक पेशेंट के व्यू पॉइंट से, यानी उनको क्या क्या चीज़ों को से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी और क्या क्या एहतियात उन्होंने रखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि जैसे बाल गिरना शुरू हुआ, वहाँ से लेके आप जब मेरे पास तक आते हैं तो उस दौरान में आपने काफ़ी सारी घरेलू नुस्खे भी किए होंगे, कोई दवाइयाँ भी हो सकती है इस्तेमाल की हों, और कोई प्रोसेसेस भी किए होंगे जैसे PRP वगैरह। तो मुझे वो सारा नॉलेज चाहिए होगा। मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं ईमेल से भी और व्हाट्सएप से भी। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन सारा वीडियो में दिया रहेगा। तो जैसे व्हाट्सएप से आप पहली बार कांटेक्ट करते हैं तो मुझे बताइए कि आपके बाल कब से गिरना शुरू हुए, कितने साल हो गए, क्या क्या दवाई आप लगा चुके हैं, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, और अब पोजीशन आपके बालों की कैसी है। तो अभी करंट की पोजीशन का फोटोग्राफ्स मुझे चाहिए होगा। वो होगा फ्रंट व्यू। अब देखिए, मैं बहुत क्लियरली ध्यान से दिखाता हूँ। हमें फ्रंट व्यू चाहिए कम से कम आईब्रो तक, और ऐसा लुक भी चाहिए, और हल्का सा झुक के ऐसा लुक भी चाहिए। फिर दोनों साइड से व्यू चाहिए, सर का पीछे से व्यू चाहिए, डोनर एरिया का चाहिए पिक्चर, और दाढ़ी के एरिया का। कई बार दाढ़ी के एरिया में लोग हैरान हो जाते हैं, क्यों दाढ़ी के एरिया की पिक्चर क्यों चाहिए। दाढ़ी के एरिया की पिक्चर चाहिए क्योंकि हमें आपके दाढ़ी के बाल भी यूज़ करने होंगे। ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा गंजे हैं तो सिर्फ सर के बालों से तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारे पिक्चर्स डॉक्टर के पास होनी ज़रूरी है, ताकि मेरे को पता चले कि आपका हेयर लॉस कितना हो चुका है। दूसरी चीज़ होता है कि आपको हेयर लाइन कैसी चाहिए। अब मेरा अगर हेयर नहीं हो और मैंने फोटोग्राफ भेजा डॉक्टर के पास, या मैं गया पर्सनली मिलने, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे हेयर लाइन यहाँ चाहिए। तो उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। या तो आप ड्रॉ करके भेजिए, या अगर वो नहीं हो पाता, अपनी कोई पुरानी फ़ोटो भेजिए जिसमें बाल पीछे करके रखे हो। वो भी नहीं हो पाता तो हमारे पेशेंट रिजल्ट गैलरी में जाइए। उसमें अगर आपको कोई हेयर लाइन पसंद आती है, वहाँ जाके आपको क्या दिखेगा, वहाँ एक तो दिखेगा सैकड़ों रिजल्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है आपका रिसर्च में। दूसरा दिखेगा कई पेशेंट जिनका बिफोर का पिक्चर आपका अभी करंट हेयर सिचुएशन से मैच करता हो, और हमने उनके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स किए हैं, एक पर्टिकुलर तरह की हेयर लाइन की है, किसी की ऊंची है, किसी की नीचे है। तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि हाँ, मेरा बिफोर पिक्चर इससे मिलता जुलता है, और हाँ, मुझे हेयर लाइन ऐसा ही चाहिए। तो नेचुरली आप दोनों को लिंक मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि आपके लिए जब मैंने हेयर लाइन प्लान करना है तो मुझे वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हेयर लाइन कोई बोलता है मुझे यहाँ से नीचे नहीं चाहिए, कोई बोलता है मुझे यहाँ चाहिए, तो इतने में 2000 ग्राफ्ट का फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें हुआ कंसल्टेशन का। फिर आपने जब डिसाइड किया अपने डॉक्टर के साथ कि हाँ जी ठीक है, लेट से हमको 6000 ग्राफ्ट, 7000 ग्राफ्ट, जितना भी है लगाना है, तो 7000 ग्राफ्ट का हम अपना बुकिंग करते हैं। साथ के साथ हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, जो मैं लिख के दूंगा वो नॉर्मल होगा। उसके बाद आपका डेट बुक होगा, 1 महीने बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, 2 महीने बाद हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद जब आप आते हैं प्रोसीजर के लिए, तो उस समय आपको प्रॉपरली अपना रिपोर्ट्स लेके आना है। सुबह आते हैं तो ब्रेकफास्ट खा के आना है, सर धो के आना है। प्रोसीजर जब हम करेंगे तो हमको आप चाहिए पूरे दिन, 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक। बहुत बारीकी का काम होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उसमें हम आपका बीच में पोजीशंस भी चेंज करते रहेंगे। अब आती है बात कि हेयर ट्रांसप्लांट शुरू होने से पहले मुझे कोई खास एहतियात रखनी पड़ेंगी। तो हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो हम बोलते हैं कि वो आप ज़रूर बंद कर दीजिए, कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते पहले। उसमें आते हैं मिनॉक्सिडिल, एस्प्रिन, या कोई भी दवाइयाँ जो हमारा ब्लड पतला करती हैं। ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली बंद कीजिए। अगर इसके अलावा आप विटामिन्स वगैरह खा रहे हैं तो सिर्फ विटामिन ई को हम मना करते हैं, क्योंकि विटामिन ई में भी ब्लीडिंग ज़्यादा टेंडेंसी हो जाता है। ये वाला पार्ट बिफोर का हो गया। अब हमने जैसे 7000 ग्राफ्ट का प्रोसीजर किसी का करना है, तो उसमें हमें 3 पूरा दिन का सेशन लगेगा, यानी सुबह 10 से शाम 6-7 बजे तक
3 दिन लगातार। तो आप एडमिट नहीं होंगे, आप आएंगे, हम आपका प्रोसेस करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया में होगा, कोई दर्द नहीं होगा। सारा कुछ होने के बाद सर पे एक वाइट बैंडेज लगेगा। उसके बाद आप होटल में जाएंगे या जहाँ भी रहते हैं, घर नज़दीक है तो घर जाएंगे, घर जाके आराम करेंगे अगले दिन तक, फिर अगले दिन फिर आएंगे। इस दौरान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल, स्मोकिंग ये कुछ दिन तक छोड़ के रखना है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग तो वैसे भी बुरा होता है, और स्मोकिंग से मैं क्लियरली बता रहा हूँ, स्मोकिंग से बाल समय से पहले गिरता है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल भी उस दौरान तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और बाकी टाइम भी कोशिश करो कि थोड़ा रिड्यूस करके एक टाइम पे ख़त्म कर दीजिए। आगे मैं एंटी एजिंग के मेडिसिन का भी बात करूँगा, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप ड्रिंक्स, अल्कोहल और सिगरेट बंद करके 90 साल की उम्र में 40 साल जितने यंग और फिट हो सकें तो क्यों नहीं होना चाहोगे? मैं कर सकता हूँ। अब ये साइंस इस लेवल तक आ रही है और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो सेपरेट बात है। अब हम आते हैं प्रोसेस के बाद, मिनॉक्सिडिल ये ट्रांसप्लांट हो गया तो 3 दिन में हमने 7000 ग्राफ्ट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या क्या एहतियात रखना है। तो सर पे तो हमारा वाइट बैंडेज होगा, 3 दिन से हम रोजाना आप वाइट बैंडेज के साथ वापस घर जा रहे हैं। और फाइनल जब आपका प्रोसीजर हो गया तो आपने वापस अपने घर जा सकते हो। अगर दिल्ली में नहीं है, आप यूएसए में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप जा सकते हो। फ्लाइट भी लेके जा सकते हो, ट्रेन भी लेके जा सकते हो। बैंडेज सिर्फ 1 दिन के लिए लगेगा, अगले दिन बैंडेज उतर जाएगा। और सर पे मैं कई बार देखा है लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्यों कई लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो एक तो आपको हर समय उस पर स्प्रे नहीं करना। आई डोंट नो किसने शुरू किया है, लेकिन मेरे पेशेंट्स को हमारी जो टेक्निक्स होती हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंडेज आपने सुबह अगले दिन उतार देनी है या हमारे पास आके उतरवा लेनी है, और जेंटल हेड वॉश शुरू करना है। नाउ जेंटल हेड वॉश अगले ही दिन से शुरू करना है। तो कैसे करेंगे हेड वॉश? एक शॉवर के नीचे खड़े नहीं होंगे 1 हफ्ते के लिए, बकेट और मग से सर धोएंगे। तो साफ पानी लिया, मग में लिया, सर के ऊपर डाला, फिर मग में पानी भरा, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे। आपका शैम्पू होना चाहिए SLS फ्री, यानी उसमें सल्फेट फ्री शैम्पू ही डालना है। अगर आपको ना मालूम हो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कई नाम बता दूंगा, बहुत कंपनीज बनाती हैं। शैम्पू आपने डाला, उंगली से फोम बनाओ, उसका झाग बनाओ, और फिर उसको सर पे डालो जेंटली। उसके बाद आप नॉर्मल 5 से 6 मग पानी के डालना है, रिंस करना है ताकि सारा साबुन, झाग, शैम्पू निकल जाए। उसके बाद टॉवल से पैट ड्राई करना है, इस जगह पे रगड़ना नहीं है हमने, 1 हफ्ते के लिए। इस तरह से सर हर रोज धोएंगे। मेडिसिन टाइम से खाएंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह मैं दूंगा, 5 दिन के लिए खानी होती है, बस उतना ही है, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी। 1 हफ्ते बाद 8वें दिन से आप अपना सर अच्छे से रगड़ के धोएंगे। इस तरह से जोर से रगड़ना है ताकि जो स्कैब्स हैं, इधर पपड़ी जैसा जो जमा आपको दिखता है, वो स्कैब्स को हमें 1 हफ्ते बाद हटाना ज़रूरी होता है। अगर वो वहीं पे लगे रहेंगे और आप डेलिकेटली उसको ट्रीट करोगे, आप बोलोगे नहीं जोर से रगड़ने से बाल गिर जाएगा या डॉक्टर साहब ने तो कह दिया हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि स्किन के अंदर से स्वेट, ऑयल, जितना गंद है, सब चीज़ें वहाँ इकट्ठा होता रहेगा स्कैब के साथ। ऑफ कोर्स इचिंग करेगा, सुन्नाहट करेगा, दिक्कत करेगा, अनहेल्दी होगा और बाल उगने में देरी करेगा। इनफैक्ट वहाँ पिंपल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगले जैसे हमारा 8 दिन हो गया, तो 8वें दिन से अच्छे से रगड़ के साफ करना है, और टॉवल से भी उसके बाद से पैड ड्राई नहीं करना, उसके बाद से रगड़ के साफ करना शुरू कर दो। 8th डे से आपका कोई भी प्रिकॉशन नहीं रहेगा। जिम जाना है जिम जाओ, सीढ़ियों पे भाग के चढ़ना है सीढ़ियों पे भाग के चढ़ो, यहाँ पे जोर जोर से रगड़ना है, मालिश करनी है तेल की, सब कुछ कर सकते हो। ये समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस में ये प्रिकॉशन इस तरह से क्यों बताई जाती है। अब जैसे हम दाढ़ी से भी बाल लेंगे तो स्कैब्स तो यहाँ भी होंगे, छोटे छोटे डॉट डॉट करके जो लाल लाल कर ब्राउनिश कलर के होते हैं, उन्हीं को स्कैब्स कहते हैं हम। यहाँ भी होंगे और सर से जहाँ से हम लेंगे वहाँ भी होंगे। तो स्कैब का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जब भी हमारे शरीर को, हमारी स्किन को कोई चोट पहुँचती है,
तो वहाँ से अंदर से हल्का सा खून का बूंद निकलेगा जो वहाँ पे जम जाता है। जो जम जाता है, हिंदी में खुरंड कहते हैं, वो स्कैब कहलाता है। अब जब हमने यहाँ से ग्राफ्ट निकाला तो वो बहुत ही पतला पंच से निकलता है, यानी वो ओपनिंग 0.8 मिलीमीटर जितनी छोटी होती है, यानी 1 मिलीमीटर से भी बारीक। तो उधर स्टिच तो लगेगा नहीं उसे बंद करने के लिए, उधर बॉडी का अपना ही फाइब्रिन जो है उस एरिया को सील कर देगा। जब वो सील करेगा उस एरिया को तो एक तरह से रेडिश ब्राउन यहाँ डॉट पड़ जाएगा जहाँ जगह से ग्राफ्ट लिया है। सिमिलरली जब हम ग्राफ्ट लगाएंगे तो वहाँ भी एक नीडल से होल बनाएंगे, स्लिट बनाएंगे, और वो नीडल कौन सी होगी? वो नीडल होगी जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं यहाँ से, उतनी बारीक वो नीडल जाती है, निकल आती है। तो वहाँ ये नहीं है कि कोई बड़ा सा होल रह जाता है, वो अपने आप हील हो जाता है विद इन अ कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन में ही। उसी तरह जब हम यहाँ पे भी स्लिट बनाते हैं तो हम ज़्यादा गहरा नहीं जाते, आपके दिमाग पे, ब्रेन पे नहीं जाना हमने, वो हम सिर्फ स्किन की लेयर में रखना है। तो उस समय मैं पूरा डायरेक्शन, एंगल सब कुछ फिक्स कर देता हूँ, एक एक स्लिट में बना के कि हाँ नेचुरल लुक आएगा। तो जब स्लिट हमने बनाए, नीडल गया, बाहर आया, तो जैसे हमारा इधर पे थोड़ा सा फाइब्रिन या ब्लड आता है, उस तरह यहाँ पे भी बहुत बारीक क्वांटिटी में आता है, और वो उस स्लिट के होल को पकड़ के बैठ जाता है ग्राफ्ट के साथ में। वो हमारा नेचुरल बैंडेज है। वही एक चीज़ है जो इंश्योर करता है कि ये ग्राफ्ट हमने लगाया डॉक्टर साहब ने, तो ये स्किन पे ही अटका रहेगा, और हम नहीं चाहते कि वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हमारी मदद करे। 1 हफ्ते में डेफिनेटली 100%, 1 हफ्ते में जो स्किन में हमने स्लिट बनाया या होल बनाया जिसमें ग्राफ्ट गया, वो हील हो जाता है। जब हील हो गया तो अब रूट अपना नया जगह है, अब उसने उगना है। जो ऊपर वाला बाल है गिरने की कोशिश करे, गिरना भी है। अब अगर यहाँ पे मैं बिठा दूँ इसको, स्कैब को हिलाऊं नहीं इस जगह पे, नहीं डर लग रहा है मुझे, हिल गया, बाल गिर जाएगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि एक तो ये टेम्परेरी हेयर जो गिरना था वो नहीं गिर रहा, दूसरा ये यहाँ पे बॉडी में फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर रहा है, उससे क्या होगा? एक पिंपल बनेगा, यहाँ पिंपल बन के वहाँ सूज जाएगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया। उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, यहाँ से वो स्कैब हटाओ, जो अंदर छोटा सा बाल है जो ये प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटाओ, बस ठीक हो गया। तो वहाँ तक नौबत ही ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि 8वें दिन से हम जहाँ पे बाल लगाए हैं, रेसिपिएंट एरिया, उस पर रगड़ के साफ करना शुरू करें। करीबन 4-5 दिन में ही आप देखोगे कि वो सारे स्कैब्स हट गए। विदिन पहले 1 महीने के अंदर अंदर जो ज़्यादातर बाल लगाए हैं वो भी गिरेंगे, छोटे छोटे बाल। और जहाँ पे हमने आप लोग को लगेगा एक बार तो कि जी यहाँ पे शायद कुछ हुआ ही नहीं, उसमें घबराना नहीं है। 2nd महीने से वहाँ बाल स्प्राउट होना शुरू होगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सारा बाल उगना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 बाल एट रैंडम, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई इधर उगेगा हर रोज़। ग्रेजुअली आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होता हुआ। उसका एक थंब रूल है, हर महीने आपको 10% ग्रोथ दिखेगा एवरेज। किसी को थोड़ा ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो सकता है, किसी का डिले भी हो सकता है, और पूरा रिजल्ट आपको दिखेगा 12 महीने पे। 12 महीने पे आपको जितना मैक्सिमम ग्रोथ वगैरह सब आ जाएगा। तो ये बात हो गया हमारा इस एरिया का जहाँ हमने बाल लगाया। अब हमारा बच गया एरिया बियर्ड वाला। अब बियर्ड वाले एरिया में भी हमने बाल लगाए। अब इसमें क्या करना है आपने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि 3रे या 4थे दिन प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आपने रेजर से शेव करना है। अगर डर लगे तो मॉइस्चराइज़र लगाओ खूब सारा और फिर शेव कर लो। हम लोग बहुत ही बारीक पंचेस यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो होल भी होता है वो बहुत ही बारीक होता है, लेकिन उसमें नीचे से कोलेजन बन रहा है। कोलेजन होता है बॉडी का वो टिश्यू जो कि दिखने में सफ़ेद होता है। तो ये कोलेजन अगर बनता जाएगा तो वाइट डॉट दिखेगा, हमें वो वाइट डॉट नहीं चाहिए। तो उसके लिए है कि जो स्कैब है यहाँ पे, इसको हटना ज़रूरी है। तो ये जो 4 दिन बाद में आपको शेव करने को बोल रहा हूँ वो इसीलिए है कि ये सारा का सारा अनहेल्दी स्कैब वगैरह हट जाए, ताकि आपके बियर्ड का हीलिंग बिल्कुल अनइवेंटफुल हो।
बियर्ड में आपको मैं बहुत पिक्चर्स और वीडियोस, आप हमारी वेबसाइट में जाके देखिए, आपको क्लियरली दिखेगा कि विजिबल स्कारिंग नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई स्कारिंग हो, कोई जूम इन करके बड़ा करके देखो शायद कुछ दिख जाए, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट ऐसे देख रहे हैं तो मैंने नहीं देखा, और उसी का मैंने फोटोग्राफिक प्रूफ अपनी वेबसाइट पे भी बहुत दिया है। तो ये प्रिकॉशंस आपने ध्यान रखना है। प्रोसीजर शुरू होने से पहले कुछ दवाइयाँ बंद करनी है, प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद एहतियात बरतनी है, 1 हफ्ता ख़त्म होने के बाद रगड़ के साफ करना है और उसके बाद साफ रखना है, और पेशेंटली वेट करना है ग्रोथ का। कोई चीज़ और कोई क्वेश्चन होता है किसी समय, आप फौरन अपने डॉक्टर से या मेरे से बात करिए, व्हाट्सएप भेजिए, फोटो भेजिए, कोई डाउट हो। थैंक यू।